गुड मॉर्निंग बेटे। कैसी है पिंकी? पहले से आराम है आपको? अच्छा। किस चीज़ में दिक्कत थी आपको? क्या हो गया था? पेट के अंदर? अब प्रॉपर तरीके से आराम है आपको? अच्छा। हुँ। अच्छा। कोई नहीं बेटे, धीरे-धीरे आराम हो जाएगा। हुँ। ऐसा थोड़े से दिन तो ऐसा होगा बेटे, ज़्यादा सीरियस केस था ना आपका, जिसकी वज़ह से इतने इंजेक्शन वग़ैरह लगाए हैं और हो जाएगा आराम धीरे-धीरे। बस अपना ध्यान रखना, अपना कोरोना के उसमें बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि कोरोना हो जाएगा तो किसी बंदे को एक को हो गया तो पूरे परिवार को हो जाता है। आप बिल्कुल अपनी सेफ्टी, अपना हैंड वॉश, अपने सैनिटाइज़र, अपना बिल्कुल भी केयर रहा करो बेटे, इन सब चीज़ों से। बिल्कुल ध्यान रखा करो अपनी सफाई का। क्योंकि ये बीमारी इन्फेक्शन से ही होती है। इन्फेक्शन एक बंदे को हो जाता है, फिर उसको छूने से ज़्यादा बढ़ जाता है। हुँ। क्योंकि आजकल वायरल चला हुआ है ना, वायरल से हाथों में और पैरों में ज़्यादा दर्द रहता है। और अनदर बच्चे नहीं आए बेटे अभी तक, 4 मिनट हो चुकी हैं। आप रिवीजन कर रहे हो? आपने सारा वो बना लिया आपका, जो टॉपिक आपको दिए गए दोनों पेपरों के? दोनों? क्योंकि बेटे आपके शायद ये कह रहे थे कि भी जून में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके पेपर हैं। हाँ, तब तक अपना सिलेबस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगी अच्छी तरह से और अपने असाइनमेंट अच्छी तरह से बना लेना। क्योंकि बेटे वो तो आपको जमा तो करवाने ही पड़ेंगे, चाहे आप फिर लॉकडाउन के बाद जमा करवाने पड़े जब कॉलेज ओपन हो जाएगा। ठीक ठीक है। और अनदर बच्चा नहीं कोई भी आया, 5 मिनट हो गई है। अब ठीक है बेटे वो पहले से। चल रही है। गुड मॉर्निंग बेटे, कैसे हो? अच्छे हैं बेटे। बेटा कैसा है आपका? ठीक है। क्लास स्टार्ट करें बेटे, 6 मिनट हो चुकी हैं। आप लोग आ ही नहीं रहे। हेलो।
कर दूं ना क्लास स्टार्ट? 2 बच्चे हो गए हैं, पहले 1 ही था। ठीक है बेटे। अ, हमारा है आज दूसरा गोलमेज सम्मेलन। इंडियन नेशनल मूवमेंट में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इसमें हमारा कि लंदन में 7 सितंबर 1931 ईस्वी को दूसरा गोलमेज सम्मेलन आरंभ हुआ था। गांधी जी इसमें भाग लेने और 12 सितंबर को पहुंचे थे। सम्मेलन में हिंदुओं, मुसलमानों व सिखों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। परंतु इस गोलमेज सम्मेलन के साथ के जो समय है, वो इंग्लैंड का राजनीतिक वातावरण काफी बदल गया था। मजदूर दल के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ने वित्तीय संकट के कारण त्यागपत्र दे दिया। अक्टूबर 1931 ईस्वी के आम चुनाव में अनुदार दल की विजय हुई थी और अनुदार दल की सरकार का गठन हुआ था। लॉर्ड इरविन के स्थान पर लॉर्ड वेलिंगटन भारत के नए वायसराय बनकर आए थे और नए वायसराय ने गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। इस पर गांधी जी ने वायसराय को कई बार लिखा भी और उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बहिष्कार की धमकी भी दी थी। परंतु अंततः वायसराय के आश्वासन के बाद वे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुंच गए थे। यद्यपि सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए, परंतु उत्तरदायी शासन व अभिरक्षक के मसले पर गांधी जी नाखुश थे। वे भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। दूसरी तरफ सांप्रदायिक प्रश्नों पर भी भारत की विभिन्न जातियों के बीच समझौता न हो सका। सरकार ने गांधी जी को पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांग को अस्वीकार कर दिया। अतः 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को यह सम्मेलन बिना किसी ठोस प्रगति के समाप्त हो गया और सम्मेलन पूर्णतः असफल रहा। महात्मा गांधी सम्मेलन से निराश होकर खाली हाथ लौटे, परंतु भारत आकर उन्होंने कहा कि यह सच है, मैं खाली हाथ लौटा हूं कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु मुझे संतोष है कि उस ध्वज को जो मुझे सौंपा गया है, मैंने उसे नीचा नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। नेक्स्ट है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण। इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है बेटे, वो है सरकार द्वारा समझौते का उल्लंघन तथा दमन। कि जो गांधी इरविन समझौते से एक नए वायसराय, एक बड़े अधिकारी यह मानने लगे थे कि कांग्रेस के साथ बातचीत व समझौता करने से कांग्रेस अंग्रेजी हुकूमत के समान कदावर हो गई। अतः कांग्रेस के कद को नीचा करने के लिए इन लोगों ने समझौता खत्म करने के प्रयास आरंभ किए और सरकार की नई नीति हो गई और कोई समझौता नहीं हुआ, कोई सुलह नहीं हुई। गांधी जी कि वायसराय से अब कोई